हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, अब आ गए हम अपने पार्ट 4 में और पार्ट 4 में हम सीखेंगे अबाउट इंडेंटेशन। अब देखो यार, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग गलत करते हैं। ये क्या है? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन। सो इंडेंटेशन एंड कमेंट्स के बारे में जानेंगे। अब इंडेंटेशन एक नई चीज है। अगर सपोज कोई डिफरेंट प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी ने C++, जावा सीख रखी है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट सीख रखी है, वो यहाँ पाइथन सीखने आ रहा है, तो इंडेंटेशन उसे वर्ड नया लगेगा। बट कमेंट्स वर्ड आपने सुन रखा होगा, ठीक है। तो इन दोनों को एक्सप्लोर करते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है, इंडेंटेशन का और कमेंट्स का, ठीक है। सबसे पहले शुरू करेंगे कमेंट्स से, जो यूजुअली लोगों को पता होता है, जो दूसरे प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं उनको पता है कमेंट्स का मतलब, ठीक है। तो वही कुछ सेम मतलब यहां पाइथन में भी एग्जिस्ट करता है कमेंट का। पर जो लोग पाइथन को एज देयर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनके लिए कमेंट एक नई चीज है। तो समझते हैं कि कमेंट क्या है, ठीक है। आगे जाके देखेंगे कमेंट कितने टाइप्स के होते हैं पाइथन में और उनको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले कि कमेंट्स होता क्या है। सो कमेंट्स इन पाइथन या किसी भी लैंग्वेज में कमेंट्स होते क्या है, ठीक है। सो कमेंट्स आर द यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट द डेवलपर्स प्रोवाइड टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड द सोर्स कोड। अब देखो, जो भी आपने सोर्स कोड लिखा है वो पूरा परफेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में तो है नहीं, ठीक है। तो सामने वाला जो भी समझ रहा है, हो सकता है उसे लॉजिक समझ में आए जो आपने इंप्लीमेंट कर रखा है, हो सकता है उसे समझ में ना आए। बट अगर आप चाहते हो कि कोई एक ऐसा बंदा है जो डेवलपिंग उसका नहीं, एनवायरमेंट का नहीं है, डेवलपिंग फील्ड का नहीं है, सॉरी, है ना, वो जानना चाह रहा है आपके कोड के बारे में कि क्या लिखा है आपने, या फिर सपोज कोई है भी आपका डेवलपिंग फील्ड का बट नया नया प्रोजेक्ट में ज्वाइन हुआ है, उसको जानना है कि आपने क्या कर रखा है पहले और पूरा सर नहीं मानना चाहता पूरे कोड में, तो उस चीज को कन्वे करने के लिए डेवलपर्स क्या करते हैं? डेवलपर्स एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने कोड के बारे में कि मैंने कोड में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसी चीज को हम कहते हैं कमेंट्स, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द लॉजिक और अ पार्ट ऑफ इट यूज्ड इन द कोड। तो कोड में जो भी आपने लॉजिक लिखा है, जो भी नाम, जो भी चीजें करी हैं, उन सबको डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, डिटेल में या ब्रीफ में किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स आर यूजुअली हेल्पफुल टू समवन मेंटेनिंग और एनहांसिंग योर कोड व्हेन यू आर नो लॉन्गर अराउंड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट इट। तो सपोज आपने एक कोड कर रखा है, गेम वगैरह बना रखा है, सपोज एक प्रोजेक्ट वगैरह बना रखा है, ठीक है। आप उस समय नहीं हो जब कोई और आपका प्रोजेक्ट देख रहा है, सपोज वो देख रहा है, एनहांस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर वो चारों तरफ अभी फिलहाल, मतलब आप नहीं हो चारों तरफ उसको बताने के लिए कि आपने क्या किया है, उसको समझना है आपके कोड को। तो कमेंट्स उसको हेल्प कर सकती हैं वो चीजों को समझने में, ठीक है। तो यही एक्चुअल यूज है कमेंट्स का, ठीक है। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? इंटरप्रेटर इग्नोर्स द कमेंट्स एंड डज नॉट काउंट देम इन कमांड्स। सो जो इंटरप्रेटर है वो इग्नोर मार देता है कमेंट्स को और वो काउंट नहीं करता उनको कमांड्स में। किनको? कमेंट्स को, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा? कमेंट्स को काउंट ही नहीं करेगा। मतलब आपने कुछ भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, इनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, पर जैसे ही पाइथन इंटरप्रेटर ने देखा कि आपने यहां पे कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, आप कैसे लिखेंगे कमेंट वो हम अभी सीखेंगे, तो इस पार्ट को वो कर देगा स्किप, ठीक है। इसको कमांड की तरीके से ट्रीट नहीं करेगा, इसको स्किप कर देगा और इसके आगे जो भी लिखा होगा उसको रन कर देगा। तो ये हो गए कमांड जिनको वो रन करेगा, जो भी आपने कमेंट लिखा है उसको स्किप मार दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम आपका इंटरप्रेटर करता है, ठीक है। चलिए, अब कमेंट्स को कैसे इंप्लीमेंट करें? इंप्लीमेंट करने से पहले देखते हैं कि कमेंट्स के टाइप्स कितने हैं। तो कमेंट्स बेसिकली पाइथन में दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग एज अ कमेंट। मतलब मल्टी लाइन समझ लीजिए, मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग एज अ कमेंट क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज आप सिंगल लाइन से भी मल्टीपल लाइन के कमेंट लिख सकते हो, ठीक है। पर अगर आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखना है तो इसका यूज आता है। कैसे करें इनको इंप्लीमेंट या होते क्या है देखते हैं। सो सबसे पहले शुरू करते हैं सिंगल लाइन कमेंट से। व्हाट आर सिंगल लाइन कमेंट्स? So Python single line comment starts with hashtag symbol with no white space। तो किससे शुरू करते हो आप? हैशटैग से शुरू करोगे बिना इसके पीछे कोई व्हाइट स्पेस दिए, तो ये जो भी इसके आगे आप लिखोगे वो सिंगल लाइन कमेंट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आपने हैशटैग लगाया, इसके आगे जो कुछ भी लिखा वो सब क्या है? सिंगल लाइन कमेंट। एंड लास्ट
टिल द एंड ऑफ द लाइन, और लाइन के एंड तक ये लास्ट करता है। मतलब ये जो सिंबल है जो आपने कमेंट के लिए यूज किया है ये पूरी लास्ट तक एंड करता है। अब आपने लाइन चेंज करी देन आपका कमेंट लास्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसको सिंगल लाइन कमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज आपकी फर्स्ट लाइन है, इस हैशटैग के आगे आपने जो भी लिखा है वो सब कमेंट माना जाएगा, सिंगल लाइन कमेंट माना जाएगा, और इंटरप्रेटर इस लाइन को इग्नोर मार देगा, इस पे ज्यादा असर नहीं मारेगा, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको रिमूव कर देगा। मतलब रिमूव नहीं, मतलब इग्नोर मार देगा। अब सेकेंड लाइन में आपने इसको कंटिन्यू करते हुए आगे कुछ लिख दिया। अब इसमें अगर आपने कमांड मतलब जो सिंटेक्स है पाइथन का वो यूज नहीं किया, रैंडमली कुछ भी लिख दिया है, तो यहां आपका एरर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसका जो स्कोप है वो एक सिंगल लाइन का, इसीलिए इसको सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। ठीक है, इफ द कमेंट एक्सीड्स वन लाइन देन पुट अ हैशटैग ऑन द नेक्स्ट लाइन एंड कंटिन्यू द स्टेटमेंट। अब सपोज आपका एक लाइन से ज्यादा जा रहा है, फिर क्या करें? तो सेकंड लाइन में अगर आपका कमेंट जा रहा है, आपको सेकंड लाइन में भी कमेंट बनाना है, तो आपको फिर से एक हैशटैग बनाना पड़ेगा, एक हैशटैग सिंबल डालना पड़ेगा, इसके आगे आप फिर जो भी लिखोगे वो सब कमेंट है। थर्ड लाइन में भी अगर आपको जाना है हैशटैग यूज करिए, और यहां पे आप जो भी लिखोगे वो सब कमेंट है, इंटरप्रेटर उसको इग्नोर मारता चला जाएगा। ठीक है, सब इग्नोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंगल लाइन कमेंट को मल्टी लाइन के तरीके से यूज कर सकते हो, बट गाइस केस क्या है, इसके स्कोप की वजह से हम इसको सिंगल लाइन कमेंट कह रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ पाइथन सिंगल लाइन कमेंट्स आर प्रूव्ड यूजफुल। कब होते हैं यूज ये? फॉर सप्लाइंग शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस फॉर वेरिएबल्स, फंक्शन डिक्लेरेशंस एंड एक्सप्रेशंस। सो जो भी सपोज आपने वेरिएबल बनाया, फंक्शन डिक्लेयर किया, जो भी एक्सप्रेशन दिया, तो उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए सिंगल लाइन कमेंट बहुत काम के। मतलब जब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, बिल्कुल शॉर्ट सा आपको एक्सप्लेनेशन, मतलब चीजें एक लाइन में समझानी किसी चीज के बारे में, है ना, आपके रीडर को, जो आपका कोड रीड कर रहा है उसको, तो उसके लिए आप यूज क्या करेंगे? सिंगल लाइन कमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट। इन सबको भी हम करके देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, इन सबको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, उसकी आपको चिंता करनी नहीं है। चलिए, व्हाट आर मल्टीलाइन स्ट्रिंग एज अ कमेंट? सो पाइथन मल्टीलाइन कमेंट इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट enclosed in a delimiter on each end of the comment। तो कमेंट जो भी आपने लिखा है वो किससे बाउंडेड होता है? वो इस डीलिमिटर से बाउंडेड होता है। ठीक है, ये क्या है? ये डबल इन्वर्टेड कॉमास है 3 बार, डबल इन्वर्टेड कॉमास 3 बार। ठीक है, ये डीलिमिटर्स है। ठीक है, अब इनके बीच में जो कुछ भी लिखा होगा वो मल्टीलाइन कमेंट की तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, देयर शुड बी नो वाइट स्पेस बिटवीन डीलिमिटर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब ये लिखा, आपने स्पेस डाल दिया, फिर लिखा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये डीलिमिटर नहीं है। ठीक है, तो जो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास 3 बार यूज कर रहे हो उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, they are useful when the comment text does not fit into one line, therefore need to span across lines। अब ये यूज क्यों होते हैं? ये तब यूज होते हैं जब आपका जो भी आपको एक्सप्रेशन देना है वो सिंगल लाइन में फिट नहीं हो रहा, आपको मल्टीपल लाइन एक्सीड करनी है। मतलब एक पूरी स्ट्रिंग, एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? आप डीलिमिटर का यूज करोगे कमेंट बनाने के लिए। मतलब इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमास 3 बार डाल दिए। अब आपको जो लिखना है सब लिखिए विदाउट एनी टेंशन की। यहां क्या है, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, जैसा लिखना है आप लिखिए, जैसे आप टेक्स्ट एडिटर में लिखते हो वैसे लिखिए। और जहां पर भी चाहे आप इन्हीं डबल इन्वर्टेड कॉमास 3 बार डीलिमिटर से बंद कर दीजिए। ये जितना भी पार्ट है ये सब आपका इग्नोर मार दिया जाएगा इंटरप्रेटर के द्वारा। ठीक है, मतलब इंटरप्रेटर इन चीजों को कंसिडर ही नहीं करेगा, कोई टेंशन लेगा ही नहीं, इग्नोर मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका काम होता है डीलिमिटर का, और इस तरीके से हम मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो हैशटैग या डीलिमिटर सिंबल्स। ठीक है, चलिए, मल्टीलाइन कमेंट्स और पैराग्राफ सर्व एज डॉक्यूमेंटेशन फॉर अदर्स रीडिंग योर कोड। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की तरीके से एक्चुअली में एक्ट करता है। मतलब डिस्क्रिप्शन, एक फुल डिस्क्रिप्शन देना आपको कोड के बारे में अपने। ठीक है, पूरा सपोज 10-12 लाइन का डिस्क्रिप्शन जा रहा है, तो वो सब आप देते हो किसकी मदद से? इस मल्टीलाइन स्ट्रिंग एज अ कमेंट, या मल्टीलाइन कमेंट भी कह सकते हो आप इससे। तो मल्टीलाइन कमेंट्स की मदद से हम ये डिस्क्रिप्शन देने का काम करते हैं सामने वाले रीडर को, जो भी आपका कोड रीड कर रहा है।
ठीक है, आई होप आपको ये मल्टी लाइन कमेंट्स समझ में आ गया होगा। तो ये आपका था कमेंट्स, ठीक है, जिसमें हमने देखा कमेंट क्या होता है। जो नए हैं कमेंट्स, मतलब पहली बार पाइथन मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही पहले सीख रहे हैं, पाइथन को पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरीके से ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स से अनअवेयर होंगे। तो कमेंट्स आपको समझ में आ गए कमेंट्स का यूज होता है। अभी भी अगर थोड़ा सा भी डाउट्स है तो चिंता करनी नहीं, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे, वहां पे देखेंगे तो वहां सब क्लियर हो जाएगा गाइस, परफेक्टली क्लियर हो जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहां पे मैं आपको दोनों मल्टी लाइन कमेंट भी और सिंगल लाइन कमेंट भी दोनों ही यूज करके दिखाऊंगा वहां पे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, अभी चिंता आपको करनी नहीं। तो ये आपका हो गया कमेंट्स का पार्ट, दोनों हमने टाइप के कमेंट भी देख लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज योर इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन क्या होता है? अब नया वर्ड इंडेंटेशन यूज कर रहे हैं अपन, तो एक्चुअली कोडिंग लैंग्वेजेस में एक कंसेप्ट यूज होता है, उसको रिप्लेस किया गया इंडेंटेशन से। तो वो समझते हैं, पर उससे पहले समझते हैं व्हाइट स्पेसेस का यूज। ठीक है, व्हाइट स्पेसेस। So white space is mostly ignored and mostly not required by the Python interpreter. तो यार हम सब कुछ लिख रहे हैं, हमने कमेंट लिख लिया, स्टेटमेंट लिख लिया, व्हाइट स्पेसेस का क्या? व्हाइट स्पेसेस का क्या होता है? तो यार व्हाइट स्पेसेस एक्चुअली में इग्नोर मारे जाते हैं, किसी काम के ही नहीं होते पाइथन इंटरप्रेटर को। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ा ही है कि स्टेटमेंट के एंड में अगर आपने कुछ भी यूज नहीं किया, मतलब क्या है? न्यू लाइन कैरेक्टर एडेड है, तो उसके बाद के स्पेसेस तो इग्नोर ही मार दिए जाएंगे। अब दो लाइन के बीच के स्टेटमेंट्स का क्या? तो यार वो पर्पसफुली यूज भी किए जाते हैं और वो भी इग्नोर मार दिए जाते हैं आपके। ठीक है, सो व्हेन इट इज क्लियर वेयर वन टोकन एंड्स एंड द नेक्स्ट वन स्टार्ट्स, व्हाइट स्पेस कैन बी ओमिटेड। तो जब एक टोकन एंड होता है, दूसरा स्टार्ट होता है, देन उसके बीच के जो व्हाइट स्पेसेस उनको ओमिट किया जा सकता है, मतलब कोई यूज नहीं है उनका। Right? This is usually the case when special non-alphanumeric characters are involved. तो अब कुछ हम special नॉन अल्फान्यूमेरिक जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनका यूज होता है, जैसे हमने देखा भी है। राइट, चलिए, व्हाइट स्पेसेस आर नेसेसरी इन सेपरेटिंग द कीवर्ड्स फ्रॉम द वेरिएबल्स और अदर कीवर्ड्स। अब यार व्हाइट स्पेसेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं आपके लिए अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में आपको क्या करना होगा कि सपोज आप वेरिएबल्स बना रहे हो, तो वेरिएबल्स का एक पूरा बंडल बना के रखना होगा। फिर सपोज आप एक लूप लगा रहे हो या फिर एक कंडीशन का यूज कर रहे हो, तो कंडीशन का अलग स्टेटमेंट रखना होगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के लिए अलग रखना होगा। तो अलग अलग स्पेसेस आपको यूज करने पड़ेंगे। डेफिनेटली आप ये नहीं है कि आपके व्हाइट स्क्रीन में तो 4 भाग करके आप उसमें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाइन बाय लाइन, मतलब 1 by 1 कर रहे हो। अब इनको अगर 1 आफ्टर द अदर आप लिख दोगे, तो सामने वाला जो पढ़ रहा है या आप भी जब उसको डिकोड कर रहे हो, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना कि क्या लिखा है आपने। तो इस सिचुएशन में ये जो व्हाइट स्पेसेस है, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये कोड को रीडेबल बनाने का काम करते हैं। तो आपने कह दिया कि ये वेरिएबल्स हैं, कमेंट्स हाईलाइट भी कर दिया कि ये पार्ट आपका वेरिएबल है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट जो भी पार्ट शुरू कर रहे हो उसके बीच में व्हाइट स्पेसेस दे दिए। तो ये व्हाइट स्पेसेस का यूज होता है, मतलब एंड में व्हाइट स्पेसेस और लाइंस के बीच में व्हाइट स्पेसेस ओमिट या इग्नोर कर दिए जाते हैं। ठीक है, बट व्हाट अबाउट स्टार्टिंग? तो वो ही एक्चुअली हमें समझना है कि व्हाट अबाउट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में व्हाइट स्पेसेस आ गए, फिर क्या? अब उसका लिंक क्या है एक्चुअली, पहले वो समझते हैं। ठीक है, नाउ एक ब्लॉक समझते हैं कि सबसे पहले ब्लॉक क्या होता है। व्हाट इज अ ब्लॉक? ठीक है, जो एक्चुअली कोडिंग लैंग्वेज में यूज होता है। सो अ ब्लॉक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। ब्लॉक कैन बी रिगार्डेड एज द ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब ब्लॉक क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है। ठीक है, स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, और ये क्यों होता है? ये यूज होता है एक स्पेशल पर्पस को फुलफिल करने के लिए। ब्लॉक का यूज एक स्पेशल पर्पस को फुलफिल करने के लिए होता है। ठीक है, अब जब हम बाकी लैंग्वेजेस में चलते हैं, सो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, C++, जावा, क्या यूज करते हैं ये लोग? यूजेस ब्रेसेस, मतलब ये ब्रेसेस का यूज करते हैं टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने एक बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखा, मतलब अलग अलग लॉजिक्स अलग अलग चीजों से लिंक्ड है। ठीक है, तब आपने अलग अलग कोड लिखा, एक ब्लॉक के अंदर आपने उसको बाउंड कर दिया। उन ब्लॉक्स को आप बाकी लैंग्वेजेस में सेपरेट करते हो इन कर्ली ब्रेसेस की मदद से। ठीक है, इन कर्ली ब्रेसेस की मदद से सेपरेट करते हैं। जो C++, जावा, जावास्क्रिप्ट वगैरह सीख के आए हैं उनको पता होगा इसका यूज। ठीक है, ये हम यूज करते हैं। जो पाइथन सीख रहे हैं, ठीक है, उनको समझ में आएगा कि यार इन कर्ली ब्रेसेस का तो यूज ही नहीं होता है, बिकॉज इसके लिए एक नया कंसेप्ट यूज किया गया, दैट इज योर इंडेंटेशन। ठीक है, सो वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ पाइथन इज इट्स यूज ऑफ इंडेंटेशन टू हाईलाइट, टू हाईलाइटिंग नहीं, टू हाईलाइट होना चाहिए, टू हाईलाइट द ब्लॉक्स ऑफ कोड। तो ब्लॉक ऑफ कोड को हाईलाइट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं।
एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है जो एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करता है, उसको कंप्लीट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। गाइस मुझे पता है अभी इंडेंटेशन जो पहली बार सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग जो पहली बार सीख रहे हैं, उनको इंडेंटेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। रीजन क्या, बिकॉज आपको आगे के अभी इसका यूज ही नहीं पता है। पर जैसे जैसे हम लूपिंग स्टेटमेंट्स में चलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में चलेंगे, तब आपको एक्चुअली में इंडेंटेशन का सही मतलब समझ में आएगा क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अभी आपको क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो चिंता नहीं करनी है, आगे उसके बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है, सब हम सीखेंगे। चलिए, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा, आपने रिलेट कर लिया होगा इंडेंटेशन का क्या काम है। सो इंडेंटेशन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड को हाईलाइट करने का काम करता है, ठीक है। अब एक स्पेशल पर्पस है इंडेंटेशन का, ठीक है, कैसे? सो व्हाइट स्पेसेस बिफोर अ स्टेटमेंट कैन हैव अ डिफरेंट मीनिंग। तो हमने व्हाइट स्पेसेस की बात करी कि व्हाइट स्पेसेस एंड में ओमिट कर दिए जाते हैं, लाइंस के बीच में ओमिट कर दिए जाते हैं, क्या स्टेटमेंट्स के पहले भी ओमिट कर दिए जाते हैं? तब यहीं पे आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि लाइन से पहले, मतलब कोड करने से पहले वाला जो स्टार्ट जहां से कर रहे हो, उसके पहले व्हाइट स्पेसेस अलाउड नहीं है, उनका एक स्पेशल मतलब होता है जिसका लिंक है इंडेंटेशन से, ठीक है। सो व्हाइट स्पेसेस बिफोर अ स्टेटमेंट हैव सिग्निफिकेंट रोल एंड आर यूज्ड इन इंडेंटेशन। सो जो व्हाइट स्पेसेस होता है एक स्टेटमेंट से पहले, उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, क्या? इंडेंटेशन का, मतलब ब्लॉक सेपरेट करने का काम होता है इन व्हाइट स्पेसेस का, जो आप स्टेटमेंट से पहले यूज करते हो। ऑल स्टेटमेंट्स विद द सेम डिस्टेंस टू द राइट बिलोंग टू द सेम कोड, सॉरी, टू द सेम ब्लॉक ऑफ कोड। तो यार वो स्टेटमेंट्स जो सेम डिस्टेंस में है ना, मतलब जो एक आपकी बाउंड्री है, लेफ्ट बाउंड्री है, उससे सेम डिस्टेंस पे है, उनको हम कहते हैं कि वो सेम ब्लॉक में लाई करते हैं। इफ अ ब्लॉक हैज टू बी मेड डीपली नेस्टेड, मतलब उसके अंदर भी डालना है आपको, तो क्या करो, इट इज सिंपली इंडेंटेड फर्दर टू द राइट। मतलब सपोज ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है, अब आपने यहां पे कुछ भी लिखा, इसके बाद यहां पर कुछ भी लिखा, तो ये क्या है, ये सेम ब्लॉक ऑफ कोड है। अब इसके अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं, तो आपने क्या किया, स्पेस छोड़ा और यहां कुछ भी लिख दिया। ये क्या है, ये जो तीन है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ये साथ में यूज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर इंडेंटेशन आपको करना है, मतलब अंदर, इसके अंदर जाना है, तो आप और स्पेस छोड़ते जाओ, स्पेस छोड़ते जाओगे, सॉरी ये गलत हो गया, स्पेस इक्वल नहीं है, स्पेस छोड़ते गए, अब ये तीन साथ में है, तो ये आपका यूज होता है इंडेंटेशन के लिए, ठीक है। इंडेंटेशन करने के लिए आपका ये यूज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा, मतलब सेम डिस्टेंस पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेम ब्लॉक में है, आप जितना ज्यादा और स्पेस बढ़ाते जाओगे वो उतना ज्यादा और आपके एक सेम ब्लॉक में आते जाएंगे, ठीक है। अब यूजुअली जो ये फॉलो होता है, मतलब ये जो हम करते हैं, ये टैब दबा के करते हैं, मतलब 4 स्पेसेस का यूज करते हैं। इंडेंटेशन के लिए यूजुअली जो यूज होता है वो 4 स्पेसेस का होता है, मतलब टैब दबाइए वो आपका इंडेंट हो जाएगा, ठीक है। बट अलग अलग जगह अलग अलग यूज भी हो जाते हैं कभी कभार, मतलब सेटअप भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से, स्पेसेस को सेटअप भी कर सकते हो। मेरी मर्जी आए मैं 5 स्पेसेस को कर दूं, मेरी मर्जी आए मैं 3 स्पेसेस को ही करूं, तो वो मेरे ऊपर, ठीक है। तो वो मैं सेटअप कर सकता हूं, वो डिफॉल्ट 4 स्पेसेस होता है, ठीक है, बट वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका इंडेंटेशन, ठीक है। अब फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इस इंडेंटेशन और कमेंट्स के बारे में समझते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, बिकॉज जो चीज थियोरेटिकली समझ में नहीं आती वो प्रैक्टिकली डेफिनेटली समझ में आएगी। तो फटाफट चलते हैं और इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए, ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और जानेंगे अबाउट इंडेंटेशन एंड कमेंट्स। सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाइट स्पेसेस से, फिर इंडेंटेशन और फिर कमेंट्स पे चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड पे। तो डेस्कटॉप पे ही खोल लेता हूं मैं, डेस्कटॉप पे मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड किया, तो मेरा VS कोड डेस्कटॉप के अंदर खुल गया, मुझे फोल्डर खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फाइल बना ली जिसका मैंने नाम दे दिया test.py एज यूजुअल, ठीक है। एंटर कर दिया तो ये आपका test.py खुल गया, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दिया ताकि मेरे पास लिखने के लिए एरिया ज़्यादा हो जाए। तो अब ये मेरा खुल गया test.py फाइल। अब इसमें जानते सबसे पहले अबाउट स्पेसेस। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, मैंने यहाँ डाला मैग्नेट, ठीक है। अब ये परफेक्टली रन हो जाएगा विदाउट एनी एरर, परफेक्टली रन हो जाएगा, मैग्नेट आ गया आपका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इसके आगे के स्पेसेस तो निग्लेक्ट कर दिए जाते हैं।
व्हाट अबाउट कि अगर मैं थोड़ा सा एंटर मार के 10th लाइन पे जाके प्रिंट ब्रेन्स डालूं, व्हाट अबाउट दिस, क्या ये रन होगा या कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी? 10th लाइन पे कर रहा हूँ, फर्स्ट लाइन पे मैग्नेट है, 10th लाइन पे ब्रेन्स है, इसके बीच का सॉरी ब्रेन्स है, ठीक है। व्हाट अबाउट द मिडल स्पेस, जो बीच में स्पेसेस इतने सारे, उसका क्या? ठीक है, तो वही हम देखना चाह रहे हैं, तो देखते हैं यार इसको रन करके। तो अगर आप देखो तो यार मैग्नेट ब्रेन्स परफेक्टली रन होके आ गया, मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो अभी क्या हो रहा है, आपके पुराने कमेंट मतलब जितना भी आपने लिखा वो भी आ रहा है, साथ में नेक्स्ट उसमें जो जितना भी लिखा है वो भी आ रहा है, तो आप इस चीज़ को हटा सकते हो, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आप रन करो तो पुराना जितना भी है सब क्लियर हो जाए और आप यहाँ पर आ जाओ, आप ऐसा कर सकते हो। पर अभी फिलहाल मैं आपको सब दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं भी वो नहीं कर रहा हूँ, वो सेटिंग्स मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, सो आपका ये मैग्नेट हो गया, मैग्नेट ब्रेन्स प्रिंट हो गया, ठीक है। मतलब क्या समझ में आया हमें इससे कि यार इसके बाद के स्पेसेस निग्लेक्टेड हैं, इनके बीच के स्पेसेस भी निग्लेक्टेड हैं, तो हम इनको यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, कोड को रीडेबल बनाने के लिए, ठीक है। पर अब चलो इसका स्पेस में कर देता हूं कम, ठीक है, स्पेस कर दिया कम। व्हाट अगर मैं बिगिनिंग में स्पेस दे दूं, तब क्या होगा? एक काम करता हूं, एक ही में देता हूं, सिर्फ मैग्नेट में देता हूं, ब्रेन्स में नहीं देता। ऑलरेडी देखो यहाँ पर रेड लाइन आ गई, पर चलो रन करके देखते हैं कि एरर क्या आता है। एरर देखते हैं, एरर क्या है। तो यार देखो एरर क्या है, तो एरर क्या है, देखो यहाँ आ गया फाइल सी, मतलब लाइन 2 में एरर है। अब देखो ये भी रीड करना ना अच्छी आपको कि कैसे एरर रीड करोगे। तो देखो यहाँ पे इसने एरर दिखा दिया क्या, कि इस फाइल में एरर है। कौन सी फाइल? सी में, यूजर्स में, मैग्नेट ब्रेन्स डेस्कटॉप टेस्ट.py में एरर है। किस लाइन में है? लाइन 2 में। अब देखो ये जो नंबरिंग है ना यहाँ लाइन की, ये इसमें हेल्प करेगी आपको ये एरर्स वगैरह ढूंढने में कि किस लाइन में है, तो आप सीधे सीधे पहुंच जाओगे। तो लाइन 2 में एरर्स है, मतलब एरर है, ठीक है। और प्रिंट ब्रेन्स वाला जो आपने लिखा हुआ इसमें एरर है। और एरर क्या है देखो, इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। तो इंडेंटेशन एरर है, अनएक्सपेक्टेड है, कि ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया गया था, आपने क्या कर दिया। यही चीज़ अगर मैं थोड़ा सा मतलब पहले वाले में कर दूंगा राइट, देखो फिर से एरर आ जाएगा। ये देखो फिर से एरर आ गया, देखो ये पहला एरर था, अब ये लाइन 1 में एरर आ गया, पहले लाइन 2 में था, अब देखो लाइन 1 में एरर आ गया, राइट। अगेन वही अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, इंडेंटेशन एरर, ठीक है। बट ये एरर सॉल्व हो जाएगा अगर आप एक चीज़ लिख दोगे। क्या? अभी फिलहाल आपको ये नहीं जाना कि क्या है ये, यहाँ लिख दो इफ ट्रू, ठीक है। मैंने ये लिखा, कॉलन लगाया, अब देखो एरर चला जाएगा और परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं नीचे करता हूँ ये, ठीक है। यहाँ आ गए, इसको रन किया, देखो परफेक्टली रन हो गया मैग्नेट ब्रेन्स। इस बार यहाँ लाइन 1 में एरर था, लाइन 2 में एरर था, मैग्नेट ब्रेन्स परफेक्टली प्रिंट हो गया। अभी क्या हुआ, आपको ये टेंशन लेनी नहीं कि क्या चीज़ लिख दी मैंने, इफ ट्रू कॉलन क्या लिख दिया है, ये टेंशन अभी आपको नहीं लेनी है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपको वीडियो बढ़ेंगी आगे को और वीडियोज़ आएंगी, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा धीरे धीरे, मतलब बेसिक से कवर करके हम चलेंगे आगे तक, ठीक है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि मैंने क्या लिख दिया है। अभी फिलहाल बस आप ये समझिए कि अब ये एक ब्लॉक ऑफ कोड बन गया, पूरा एक कोड है और अब ये चल रहा है। पहले प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से नहीं चल रहा था, मतलब इसके पहले के पार्ट्स तो आ ही नहीं रहे थे कहीं पर भी। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होना चाहिए, फिर इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन के बारे में और आपको डिटेल में समझ में आएगा, जैसे जैसे अपन कंडीशनल्स में चलेंगे, लूपिंग्स में चलेंगे, तो आपको ये इंडेंटेशन के बारे में और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली कंडीशनल्स ही हैं जो भी मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया, कंडीशन इफ, ठीक है। तो फिलहाल तब इंडेंटेशन के बारे में समझिए कि यार दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडेंटेशन ब्लॉक ऑफ कोड को सेपरेट करता है। इंडेंटेशन पाइथन का ये एक स्पेशल फीचर कह लीजिए, फीचर है। ब्रैकेट बनाने से बच जाते हैं। और इवन देखिए, अब जैसे मैंने प्रिंट मतलब इफ ट्रू लिखा है, अब मैं एंटर मारूंगा, खुद ब खुद इंडेंटेशन आ जाएगा। मुझे इंडेंट करने की जरूरत नहीं है कि मैं स्पेस दे रहा हूँ, नहीं, वो खुद इंडेंटेशन होकर आ जाएगा। तो मैंने अब यहाँ पे कुछ भी लिखा, प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नेट ब्रेन्स और उसको रन किया, देखो परफेक्टली रन हो जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। परफेक्टली रन हो गया, देखो मैग्नेट ब्रेन्स, तो खुद इंडेंटेशन आया था। अब इसके बाद मैंने एंटर मारा, देखो खुद इंडेंटेशन उसके नीचे ही आ गया। मुझे पीछे जाना, मुझे पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इंडेंटेशन की ब्यूटी है और डिटेल में भी आपको आगे समझ में आएगा, इसके बारे में आपको चिंता करनी नहीं, ठीक है। चलो अब जानते हैं, तो ये आपका इंडेंटेशन वाला पार्ट कम समझ में आ गया आपको। आई होप आपको व्हाइट स्पेसेस और इंडेंटेशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और कमेंट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स के बारे में क्या जानते हैं, चलो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना नाम प्रिंट कर लेता हूँ। तो प्रिंट में मैंने नाम कर लिया अपना, दैट इज वरदान गर्ग।
राइट, ये मेरा नाम प्रिंट हो गया। अब मुझे मेरे बारे में कुछ डिटेल्स जाननी है कि मैं क्या हूं, ठीक है, कौन हूं मैं। तो मैं काम करता हूं, एक हैशटैग सिंबल लगाता हूं और यहां पे लिख देता हूं जो भी मुझे लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया कि AI फैकल्टी एट मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, AI फैकल्टी एट मैग्नेट ब्रेन्स। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या यहाँ पे एरर आएगा, क्या यहाँ पे प्रिंट होगा, नहीं होगा। एक काम करता हूँ, पहले ये हटा देता हूँ, ठीक है, पहले हटा देता हूँ। अब देखो एरर तो यहीं दिख गया यार, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले एरर दिखा देता है VS कोड यार, है ना, हेडलाइन के फॉर्म में, तो इसने पहले एरर दिखा दिया। अब देखो मैं इसको रन करूंगा, देखो एरर आ गया, ठीक है, AI फैकल्टी एट मैग्नेट ब्रेन्स लाइन 2 इनवैलिड सिंटेक्स, पता नहीं क्या लिख दिया आपने, वो चिंता में आ गया पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज आपने अननेसेसरीली कुछ भी लिख दिया तो एरर आएगा, ठीक है। पर मुझे एज अ ये रन करने के हिसाब से नहीं, ये कमांड नहीं है, मुझे इंटरप्रेटर को बताने की कमांड नहीं है, डिटेल लिखा हुआ है मैंने उसके बारे में। तो मैंने क्या किया, हैशटैग सिंबल लगा दिया। अब देखो आपका जो एरर है वो भी चला गया, मतलब रेड लाइन भी चली गई। अब इसको रन करोगे तो परफेक्टली रन भी हो जाएगा, देखो वरदान कर आ गया ना, परफेक्टली रन भी हो गया आपका, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रन कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज ये तो हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट। आप ऐसे ही हैशटैग डाल के आप जितने चाहे कमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, जितने चाहे कमेंट्स आप लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें तो वो आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। बट अगर सपोज आपका मल्टीपल लाइंस में एक्सटेंड हो रहा है कमेंट और आपको नहीं लिखना है हैशटैग से, तो क्या तरीका है, डबल इन्वर्टेड कॉमास 3 बार, 1 बार 2 बार, और देखना ब्यूटी VS कोड की, देखो खुद कंप्लीट कर दिया इसने ट्रिपल कोड्स, ठीक है। अब मैं सपोज यहाँ लिखता हूँ कि टीचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट मैग्नेट ब्रेन्स, टीचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। isn't the course of AI awesome? So isn't the course of artificial intelligence AI awesome? अब सपोज ये मल्टी लाइन कमेंट है, मुझे चेक करना है, देखो चेक करते हैं, प्रॉब्लम आई नहीं यार, परफेक्टली वरदान का रन हो गया। अब कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, सर ये कैसे पता कि हमें ये रन हुआ ही नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, इसके आगे एक और प्रिंट लगाते हैं, प्रिंट मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। तो प्रिंट मैग्नेट ब्रेन्स भी लगा दिया मैंने इसके आगे। अब देखो रन करो, तो देखो वरदान का रन हुआ, मैग्नेट ब्रेन्स रन हुआ, पर क्या आपका ये जो कमेंट है ये भी रन हुआ क्या, हैशटैग और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स 3 बार, ये भी रन हुआ क्या। ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं कहेंगे इनको कहेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स 3 बार, ठीक है। सो बताओ ये रन हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो बस यही बात है। तो ये क्या है, कमेंट आपका डिटेल बताने के लिए कि क्या है चीज़ में, मतलब आपने क्या लिखा है, कोई वेरिएबल कैसे बनाया है, तो वो सब चीज़ें डिटेल में यूज़ बताने के लिए आप ऐसे यूज़ करते हो। आप सिंगल लाइन नहीं लिख सकते, ठीक है, ये सिंबल बिना यूज़ करे आप ऐसे लाइन नहीं लिख सकते, वो एरर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये कमेंट सेक्शन भी समझ में आ गया होगा, एंड आई होप कि आपको ये इंडेंटेशन वाला पार्ट, वाइट स्पेसेस वाला पार्ट और कमेंट वाला पार्ट पूरा समझ में आ गया होगा। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो और चीज़ आपको समझ में आएंगी, धीरे धीरे कुछ टर्म्स के वर्ड्स, मतलब कीवर्ड्स जो यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके बारे में समझ में आएगा। कंसेप्चुअल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो होते हैं वो समझ में आएंगे धीरे धीरे, ठीक है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, सो अभी करते हैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू, चलते हैं स्लाइड पे, चलिए। आई होप गाइज आपको कमेंट्स के बारे में, इंडेंटेशन के बारे में समझ में आ गया हो, ठीक है। अब इस पार्ट का आपका होम असाइनमेंट क्या है, देखो ये रहा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्रिंट करना है मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, एज इट इज प्रिंट करना है मैग्नेट ब्रेन्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आपको एक सिंगल लाइन कमेंट देना है, कमेंट देना है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। ये क्या है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। उसके बाद मतलब सिंगल लाइन कमेंट में क्या आपको देना है, ऑसम, वंडरफुल, या फिर जो भी सोचते हो, ठीक है, वो सिंगल लाइन कमेंट देना है। और फिर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, जो आपका लाइंस में जाएगा डेफिनेटली, बहुत सारी लाइंस में, तो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ लिखना है मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपका हो गया मल्टी लाइन कमेंट।
ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीलाइन कमेंट। ठीक है, साथ में आपको ये भी एक्सप्लोर करना है कि क्या अगर आप यहाँ पे स्पेस दे देते हो तो क्या ये प्रिंट फंक्शन आपको चलता है, ये भी एक बार आपको एक्सप्लोर करना है। तो ये है आपका इस पार्ट का होम असाइनमेंट। ठीक है, सो करिए और मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका, परफेक्टली रन हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, और गाइज यार अगर आप नए हो इस वीडियो में तो एक बात आपको भी बता दूं कि यार क्लास 9th मैग्नेट ब्रेन्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है। यूट्यूब पे सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स एआई क्लास 9th, देखो पूरी प्लेलिस्ट अपीयर हो जाएगी। ये मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी प्लेलिस्ट है, इस पर आप क्लिक करोगे तो एआई से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिसमें डेफिनेटली आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे, यहाँ के सब चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी। प्रैक्टिकल तो हम कर ही रहे हैं, इसी प्लेलिस्ट का पार्ट है प्रैक्टिकल्स, और इसमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सेस करिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे, एक बार विजिट करके देखिए। ठीक है, दूसरा ये कि यार हमारी एक वेबसाइट है दैट इज magnetbrains.com, गूगल पे टाइप करेंगे magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लैंड कर जाएंगे, ये हमारा होम पेज है। अब यहाँ पे आपको जो भी क्लास सेलेक्ट करनी है वो क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे क्लास 9th क्लिक कर लेते हैं तो ये क्लास 9th के सारे कोर्सेज जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है वो सब खुल गए। आपको जो भी कोर्स देखना है उस पर क्लिक करो वॉच नाउ पे और उस कोर्स को एंजॉय करो। ठीक है, अब सपोज एआई के लिए आए हो तो थोड़ा नीचे आओ, तो देखो ये आ गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स। ठीक है, यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो ये कोर्स ओपन हो जाएगा, ये कोर्स आप सब देख सकते हो, मतलब पूरा प्लेलिस्ट ही ओपन हो जाएगी आपकी इस कोर्स की, एआई की। ठीक है, अब ये पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो गई, अब जो वीडियो आपको देखना है उस पर क्लिक करिए और उस वीडियो को एंजॉय करिए। ठीक है, सपोज मैंने सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक किया, ये वीडियो खुल गया और इसको एंजॉय किया, मैंने एंजॉय नहीं किया, लर्न किया। ठीक है, इसमें प्ले पॉज का ऑप्शन है, आगे पीछे करने का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन हैं। ये प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए बनाया ताकि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर पढ़ सको, एड्स आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, और ये गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जैसे कि यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसे ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार इस प्लेटफॉर्म को विजिट करिए और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, और गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ बने रहिए, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।